कहते हैं कि मोहब्बत के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। मोहब्बत किसी से, शादी किसी और से होगी तो जिंदगी तो जहन्नुम बनी जाएगी। तुम ही बताओ दिलशाद फैसलाबादी, अपने हाथों से अपनी नीली को जहन्नुम में धकेलना चाहोगे? आंसुओं से लिखी मैंने अपनी प्रेम कहानी। ड्रामा सीरियल मासूम 10 अगस्त से इतवार शब 8 बजे। तू मेरे दर्द को न समझा, तू शिकवा मेरा। ये अपने ही दूसरे घर में जा रही है। मेरे लिए हमारी नाज़ो और तुम्हारी मरियम दोनों में कोई फर्क नहीं। मुझे दरवाजा रुकाई में भाभी के हाथों की गर्मा गर्म चाय चाहिए। मुझसे झूठ मत बोलना मरियम। मुझे सच सच बता दो, उसका नाम क्या है? किसका नाम? वही जिसकी वजह से मेरा भेजा हुआ मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की जहमत तक नहीं की। मोबाइल? कौन सा फोन? प्लीज अपने भाई की तरह झूठ मत बोलना मुझसे। मेरी बहन तुम्हें मोबाइल फोन देकर आई थी और मेरी बहन कभी झूठ नहीं बोलती, ये मैं जानता हूं। नहीं, कोई फोन नहीं दिया था उन्होंने। मैं सच कह रही हूँ। मरियम, मुझसे पहले तुम्हारी जिंदगी में कौन था? उसका नाम बता दो। मरियम, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, मुझे उसका नाम बता दो। गलतफहमी हो रही है आपको। ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहती, ये तुम्हारी चॉइस है। उमर, बहुत शौक था ना मेरे भाई से शादी करने का। मना भी किया था मैंने, लेकिन नहीं। अब तो अब इसका क्या करूं? ये सही है, एक तीर से दो शिकार।
लगता है आपको हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। ऐसी तो कोई बात नहीं है। आप कहती हैं तो मान लेता हूँ, लेकिन आपके एक्सप्रेशंस, आपकी इस बात का वो क्या कहते हैं उर्दू में, तनकीद। तरदीद। हाँ वही। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? आप इस वक्त यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? आप भूल रहे हैं कि ये मेरा ही घर है और अपने ही घर में कहीं पर भी बैठने की कोई टाइमिंग्स नहीं होती है। सुंदर साहब के लहजे में इतनी अजनबियत क्यों है? आई थिंक आप कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंक कर रहे हैं। मैं अजनबियों से ज़्यादा बात नहीं करती और ना ही उन्हें अपने साथ बैठने की इजाज़त देती। गुड नाइट। बस कर दे नेकबख्त, और कितना रोएगी। खुशी का मौका है, अल्लाह ने बेटी को अपने घर का कर दिया है, वो वहां खुश रहेगी। अरे वाह भाई वाह, मैं अभी यही सोच रहा था कि मरियम होती तो खुद ही चाय बना कर ले आती। बेटी वो रहमत है जिसे बहुत मोहब्बत से परवान चढ़ाकर किसी और को सौंप दिया जाता है। और कानून कुदरत देखो, बेटी के लिए मोहब्बत भी ज्यादा रख दी दिल में और उसे रुखसत करने का हुक्म भी दे दिया। अब्बू, आप दुआ करें मरियम के लिए कि वो खुश रहे। और फिर वो ज्यादा दूर तो नहीं गई, आप ही के दोस्त के घर में खुश रहेगी वो। हाँ बेटा, अब तो मेरे दिल का सुकून मरियम की खुशी में है। बस अल्लाह करे कि उसकी आंखों में कभी आंसू ना आए। मेरी बहन तुम्हें मोबाइल फोन देकर आई थी और मेरी बहन कभी झूठ नहीं बोलती, ये मैं जानता हूं। मुझे सच सच बता दो, उसका नाम क्या है? किसका नाम? वही जिसकी वजह से मेरा भेजा हुआ मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की जहमत तक नहीं की।
तबरेज, क्या हुआ बेटा? परेशान लग रहे हो, नींद नहीं आ रही, नहीं जगा है? यू मस्ट टेक सम मेडिसिन। नो इशू मम्मा, बात नींद की नहीं है, आई एम कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज्ड? वो क्यों? मम्मा वो आपकी भांजी है ना सुंदस, वो बहुत बहुत अजीब है। अजीब? तबरेज, तुमने अभी उसको सही तरह देखा नहीं है तो डिसाइड कैसे कर सकते हो? मामा मैं गया था उसके पास, बात करने की कोशिश की, उसने मुझसे सीधे मुंह तक बात नहीं की और इतना रूड बिहेव। और आपने नोटिस किया डाइनिंग टेबल पर भी लाताल्लुक बनी बैठी थी। उससे ना हमारे आने की खुशी है ना हमसे कोई लेना देना। तबरेज, मशरकी लड़कियां इतनी जल्दी फ्री और फ्रैंक नहीं होती। ट्राई टू अंडरस्टैंड। कम ऑन मामा, बड़ी देखी है मैंने ऐसी पाकिस्तानी मशरकी लड़कियां सोशल मीडिया पर। तबरेज सुनो, जल्दबाजी में सब काम खराब हो जाएगा। अच्छा सुनो, मरियम तुम ऐसे क्यों रो रही हो? उमर, मेरा अल्लाह जानता है कि मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं था। मैं बेदाग हूँ उमर, मैं बेकसूर हूँ। मेरा आपसे निकाह हुआ, मैं अपनी बीवी हूँ। आपको गलतफहमी हुई है, मेरा यकीन कर ले प्लीज, प्लीज मेरा यकीन कर ले। मरियम मरियम प्लीज रोना बंद करो। मुझे यकीन है तुम्हारी बात पर, प्लीज रोना बंद करो। आप सच कह रहे हैं? प्लीज रोना बंद करो। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। घर पे नाश्ता बनवा लूं या दुल्हन के घर से नाश्ता आएगा, फैसला जल्दी करना पड़ेगा। क्यों बीबी जी, दुल्हन के घर से नाश्ता आता है, ये तो एक रस्म है। हाँ रस्म तो है, पर मुझे नहीं लगता वहां कोई बंदा ऐसा है कि रस्म और रिवाज को समझ सके, अहमियत दे। क्या करूं, नाश्ते का कर ही लेती। लगता है कि आज के नाश्ते के बारे में कोई गुफ्तगू चल रही है। बिल्कुल सही समझा। अब देखो ना, शाम को तुम्हारे भाई का वलीमा है, अभी तक नाश्ते का ही नहीं हो पा रहा, इसी में इतनी देर हो जाएगी। इतने सारे काम पड़े हैं और समझ नहीं आ रहा दुल्हन के घर से नाश्ते का इंतजार करूं या घर पे नाश्ता बनवा लूं। अम्मी, आप क्यों फिक्र कर रही हैं? मैं हूं ना, और मुझे नहीं लगता कि उनकी साइड से हमारे लेवल का कोई नाश्ता आएगा। अच्छा एक काम करो नाज़ो, तुम कॉल करके बोल दो कि वो नाश्ता लाने की जहमत ना करें, हम खुद इंतजाम कर लेंगे। मैं ना मेरी जान, जाकर कह दो ना, देखो इतने सारे काम है, मुझे सारे काम निपटाने हैं। अच्छा अम्मी जान, सिर्फ आपकी खातिर कर रही हूँ मैं। अच्छा सुनो, दुल्हन का कोई अच्छा सा जोड़ा निकाल के प्रेस करवा दो और उसको तैयार करवा दो। सही है। हुस्ना, तुम जल्दी से डिशेस वगैरह निकालो और ऐसा करो कि कुछ नाश्ता घर पे बना लो, कुछ चीज़ें मैं ऑर्डर कर देती हूँ, और ये सारा काम समेट के ना नाज़ो की हेल्प के लिए चली जाना। जैसा आप कहें।
अबू, आप सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? मैंने आपके लिए नाश्ता बना दिया है, आप नाश्ता कर लीजिएगा, मुझे एक जगह जाना है। अबू, इतना सब कुछ ये किसके लिए? ये सब मैं मरियम की ससुराल लेकर जाऊंगा। दूल्हा दुल्हन का पहला नाश्ता मैके से जाता है। अबू, आपने ऐसी तकलीफ की, वो अमीर लोग हैं, हम गरीब मोहल्लों के नाश्ते उनको पसंद नहीं आएंगे। अरे नहीं बेटा, मेरे पास मरियम की नंद का फोन आया था, कह रही थी अंकल आप नाश्ता लेके आ जाएं ताकि भाभी खुश हो जाएं। नाजो ने आपको कॉल की और सब जानते हुए आपने यकीन कर लिया? अरे बेटा, हमारा फर्ज बनता है और उसको हमारी मरियम की खुशी का ख्याल है। अच्छा, तुम बाहर जा रहे हो तो तुम ले जाओ उसे। नहीं नहीं अबू, मैं नहीं लेकर जा रहा, मुझे तो आप रहने ही दें। बेटा, तुम्हारी बहन का ससुराल है अब वो, तुम खिंचे खिंचे रहोगे तो नुकसान तुम्हारी बहन का ही होगा और किसी का कुछ नहीं जाएगा। नहीं नहीं अबू, चला जा बेटा, मुझे तेरी माँ का ख्याल रखना है। अब मरियम तो है नहीं जो सब कुछ देख लेगी। ये ले। हुस्ना, कपड़े ले भी आओ। जी बीबी जी, बस आ गई। ये वाला इस्त्री कराओ, ये सही है। बीबी जी, ये वाला? ये तो आपके पुराने कपड़े हैं। नई दुल्हन के लिए। हुस्ना, जानती हो ना मुझे, तुम्हारी एक शिकायत लगाऊंगी और जी बेबी जी, ठीक है, मैं कर देती हूँ। समझेगा जब तू मोहब्बत मेरी, रोएगा तू याद करके मुझे। हमने था सोचा बताए तुझे, जख्म जो दिल ने सहे। कहते तुझे कि होठ चुप है क्यों, जो पूछते हमसे जरा। समझा नहीं तू मेरे दर्द को, न समझा तू शिकवा मेरा। ये इश्क है कैसी सजा, एक दर्द है बेइंतहा। ये इश्क है कैसी सजा, मरियम, एक दर्द है बेइंतहा। मरियम क्या हुआ? सब ठीक है ना? क्या सोच रही हो तुम? कुछ नहीं, बस मरियम, कल रात मैंने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी हुआ, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आइंदा ऐसा नहीं होगा। क्या तो प्लीज उस सबको बुला सकती? अब जल्दी से अपना मुंह ठीक कर लो ना। भाई, वो अम्मी आप दोनों को नाश्ते के लिए बुला रही हैं। मरियम, एक बहुत जरूरी बात कहने जा रहा हूं। ये जो नाजो है ना, मेरी बहन, इसमें मेरी जान बसती है। बचपन से लेके आज तक कभी भी इसकी किसी भी बात को ना नहीं कहा मैंने।
तुम इस घर की बहू बन चुकी हो, तो मैं चाहता हूं कि तुम इसका उतना ही ख्याल रखो जितना मैं रखता हूं। आप बेफिक्र रहें, आपकी नाजों का मैं बिल्कुल वैसे ही ख्याल रखूंगी जैसे आप रखते हैं। थैंक यू। अब नाश्ते के लिए तैयार हो जाए। हाँ, आखिर इस लड़की में है क्या? इसने ऐसा क्या कर दिया कि बड़े भैया के तो एक रात में ही अंदाज बदल गए। नहीं भाई, मैं आपको बदलने नहीं दे सकती। सोनी, क्या हुआ? परेशान लग रही हो। हाँ हूँ भी और नहीं भी। क्या हुआ है बताओ मुझे। तुम्हें ही बताऊंगी। एक्चुअली बात इतनी बड़ी नहीं है, पर बड़ी बात हो भी सकती है। अब तुम मुझे डरा रही हो। क्या बात है बताओ मुझे। तुमने खुद सुंदर और तबरेज के रिश्ते की बात की। इनफैक्ट मुझे यकीन दिलाकर इधर बुलाया। हाँ फिर? शासिया, तुम्हें सुंदर से बात कर लेनी चाहिए थी। तुम्हें पता है ना तबरेज के खानदान में कितने रिश्ते हैं, और मैंने तुम्हारे लिए उन सबको इनकार किया। हुआ क्या है सोनी, मुझे पूरी बात बताओ। क्या सुंदस ने कुछ बोला है तुमसे? मुझसे बात नहीं की, लेकिन सुंदस का रवैया तबरेज के साथ ठीक नहीं है। तुम जानती हो ना, लड़के बहुत इगोटिस्टिकल होते हैं। एक दफा अना पर चोट आ जाए फिर किसी की मानते नहीं है। तुम देख लो, पछताना ना पड़े। वाह, लगता है मरियम भाभी से मिलने के बहाने अब आप रोज रोज नाश्ता लाया करेंगे यहाँ। जाहिर है आपकी बहन की शादी अमीर घराने में जो हुई है, कसर तो नहीं छोड़ेंगे आप फायदा उठाने में। देखिए, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं करना चाहता मैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। वो अब्बू ने नाश्ता भेजा था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। रुको, ये नाश्ता उठाओ और ले जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से इस लहजे में बात करने की? परवेज, अगर तुम्हें एक दफा इस घर से माफी मिल गई है
तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि तुम हर दफा ऐसी बदतमीजी करोगे। आंटी आप ये ज्यादती कर रही। मैंने अपनी बहन का रिश्ता दिया इस घर में, इज्जत नफ्स का सौदा नहीं किया है। और ये नाश्ता अब वापस नहीं जा सकता। हम अपनी बहन की घर में लाई हुई चीज को वापस नहीं लेकर जाते। जिनके पास पैसा कम होता है ना, उनको इज्जत का ख्याल ज्यादा होता है। देख लिया आपने अम्मी, किस कदर ढीठ और एहसान फरामोश हैं ये लोग। आपने बिल्कुल ठीक किया। इन्हें इनकी औकात में रखना बहुत जरूरी है। ये क्या किया तुमने? अब क्या कर दिया मैंने? क्या जरूरत थी तबरेज से इस तरह मिसबिहेव करने की? अच्छा, तो उसने मेरी शिकायत आपसे लगाई है? इतनी घटिया हरकत। उसे लगता है कि ये सब कुछ करके वो मेरी तवज्जो हासिल कर लेगा। सब बिल्कुल नहीं है। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मैं सोनी को इस रिश्ते के लिए हाँ कर चुकी हूँ। अब जो होगा मेरी मर्जी से होगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। मेरी मर्जी के बगैर? तुम्हारी मर्जी जहां थी ना, वहां अब तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है। आप जानते हैं ना कि मैंने उमर के रिश्ते के लिए सिर्फ खामोशी इख्तियार की थी। मेरी कोई चाहत नहीं थी। जो भी फैसला था उस पर मैंने चुप करके सर झुकाया था। गुड, वेरी गुड। तो फिर इस बार भी अपने कदम खामोशी से तबरेज की तरफ बढ़ाओ, क्योंकि इस बार तुम्हें अपने बाप की नहीं, अपने माँ के फैसले के आगे सर झुकाना पड़ेगा। हुस्ना भी, ये कुछ ज्यादा नाश्ता नहीं? क्या घर में बना है? छोटी बीबी, ये छोटे भैया सब बाहर से लाए हैं। और ये सब कुछ लाने के लिए अरसल को मैंने कहा था। अब्बा, इतना एहतमाम? बेटा, दुल्हन के लिए है, आज उसका पहला खाना है इस घर में। एग्जैक्टली। और फिर मुझे ये नहीं पता था कि भाभी को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, तो इसलिए मुझे जितनी भी नाश्ते के लिए चीजें समझ आई मैं सब ले आया अपनी भाभी जान के लिए। बहुत अच्छा किया तुम। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। लेकिन बेटा ये अंकल और आंटी नहीं चलेगा, अब्बा जी ठीक रहेगा। अब्बा जी ही कहो। तुम हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी हो, और मेरे दोस्त की बेटी तुम पहले हो। अब्बा जी कहो मुझे, और इससे अगर तुम्हें कोई शिकायत हो ना, मुझे बताना। जी अब्बा जी। अरे आप लोग क्या सारी बातें खड़े खड़े ही करेंगे? बैठे ना। अरे हाँ 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 बेटे बैठ। बड़ी भाभी प्लीज बैठिए। बड़ी भाभी, छोटी कहाँ है? वो आपकी तलाश में। वैसे जहां तक मुझे पता है, नाश्ता तो दुल्हन के मेके से आता है। क्यों अम्मी?
रस्म तो बेटा वैसे यही है। यहाँ भी नाश्ता इसके अब्बा जी ने मंगवाया है। मरियम बेटा एक काम करो, आज अपनी सास के साथ बैठकर वो सारी रस्में जान लो और अपने अब्बा जी को उनके बारे में बता दो, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। एक बात कहूँ, आप ना सारी बातें बिल्कुल मेरे अब्बू जैसी करते हैं। मेरे अब्बू भी बिल्कुल आपकी तरह मुझसे प्यार करते हैं, बातें भी बिल्कुल आपकी जैसी करते हैं। बेटा, इस घर में मैं तुम्हें दीन मोहम्मद की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगा। हाँ असल, तुम लोग नाश्ते से फारिग हो जाओ तो उसके बाद वलीमे के सारे इंतजाम देख लेना, ठीक है? जी बच्चे। भाई मैं आपकी हेल्प करा दूंगा। नाश्ता तो करें साहब। मैंने कर लिया है, कारखाने एक जरूरी काम है, आता हूँ थोड़ी देर में। अब ये चीज ऑमलेट ट्राई करें, मेरा फेवरेट है, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, आई एम श्योर। जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मजे का है, सब कुछ बहुत अच्छा है। नाज़ो, तुमने अभी तक नाश्ता शुरू क्यों नहीं किया? कुछ खा क्यों नहीं रही हो? आ गया आपको मेरा ख्याल? मुझे तुम्हारा ख्याल नहीं होगा तो और किसका होगा? परवेज, इतनी जल्दी वापस आ गए? परवेज, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं बेटा। बेहतर होगा आप मत पूछे। आखिर ऐसा क्या हो गया वहां? ज्यादा कुछ नहीं, बेइज्जती हुई है बस। दोस्त के पास दौलत देखी तो बेटी की शादी करवा दी आप। अब पैसे वाले लोग इल्जामात लगाएं, हकारत से देखें, क्या फर्क पड़ता है? पूरी बात बताओ मुझे, मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान मत लो। क्या हुआ है वहां? वो झूठी नाज़ो कह रही थी उसने मना कर दिया आपको नाश्ता लाने से, और उसकी माँ मुझे लालची बोल रही थी। आज के बाद मैं कभी नहीं जाऊंगा उनके घर। और मरियम, मरियम से मिले? कैसे मिलता मरियम से अब्बू? उन्होंने बैठने तक का नहीं पूछा। अमीरों से रिश्तेदारी ऐसी ही होती है। मना किया था आपको, भुगते हैं अब। मेरी सादा और मासूम सी बहन को पैसे वालों की नहीं, इज्जत से रखने वालों की जरूरत थी अब्बू। मैं अभी इसाक को फोन करता हूँ। नहीं प्लीज नहीं, आप आराम से सोच कर देखिएगा आपने क्या करना है। मैं अपनी बहन का बसता हुआ घर बर्बाद नहीं करना चाहता। मेरा क्या है, एक बार फिर अपनी बहन के लिए जिल्लत बर्दाश्त कर लूंगा।
शिकवा मेरा